नारदे क्रोधे च कामे च भूतपूर्वो अस्य उद्गमः ये नेति नाशता दोषां नारदं तं नमाम्यहम्। अध्यात्मगति तत्त्वज्ञं ज्ञानशक्तिं केन्द्रियं ऋजुं यथार्थवक्तारं नारदं तं नमाम्यहम्। कृष्णादिश्वलिप्तं च पंडितं नालसंद्विजं बहुश्रुतं चित्रकथं नारदं प्रणमाम्यहम्। कल्याणं कुरुते बाणं पापं यस्मिन् विद्यते न प्रीयते परार्थे योऽसो तं नौमि नारदं वेदस्मृति पुराणोक्तं धर्मं यो नित्यमासितः प्रिया प्रिय विमुक्तं तं नारदं प्रणमाम्यहम्। श्री राधा कृष्ण विलास रास कलितां स्वानंद वृंदावनिं वंदे श्री हनुमत साद हृदयो मीलन महामाधुरीं। श्री बाबू जी बाबा चरण की महिमा परम्पार इनके सुमिरन ते मिले श्री राधा नंद कुमार। बाबू जी रसराज हैं बाबा श्री जी जाना श्री वाटिका में प्रगट भयो नंदगाम बरसानो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की। देखिए देवर्षि नारद जी के पास नारदीय निकुंज से आए और वाटिका में आने के बाद भी हम देवर्षि के पास में एक दिन मैं जल्दी से प्रणाम करने आया था, पर यहाँ पे हमने ना कीर्तन किया ना कुछ किया ना प्रणाम करने आ पाए, इतने व्यस्त रहे। तो गुरुजी कैसे प्रेरणा करते हैं इन्होंने, और हमारे पूज्य बाबूजी मुंबई वाले बाबूजी, इनको इन्होंने एक दिन कहा कि बताइए नारद जी के पास कीर्तन कब करें। और मैं मन में सोचा था गुरुजी कब आए आपके पास में। फिर हम कल का प्रोग्राम रखा था, फिर हम अयोध्या चले गए। फिर भी बाबूजी ने पीछा नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा फिर मतलब कल कर रहे हैं ना। मैंने कहा हाँ जी। मुझे लगा कि हमने मन से गुरु जी से कहा था कि हम आपके पास कीर्तन करते हैं। हम नारद मंदिर के पास आके अक्सर हम लोगों ने कीर्तन चुपचाप अकेले आके किया है, गुरु जी से हर बार मिलने आते हैं। तो गुरुदेव और श्री अंगिरा ऋषि यहाँ पे विराजित हैं तो वो सुनते हैं। देखिए एक धरती है जहाँ कई बार और देवर्षि नारद जी सनकादिक परमहंस सब आए हैं। मैं श्री नारद जी से भाई जी के मिलन की एक अलग घटना बताता हूँ जो वाटिका की और किन्हीं ने सुनी या ना सुनी हो। एक मुझे मिले एक संत, वो भाई जी से व्यक्तिगत मिलने आए थे। तो देवर्षि नारद जी की और जो विषय पे उनकी कोई जिज्ञासा थी, तो बाबूजी ने उनको जो प्रसंग सुनाया वो वाटिका वाला नहीं सुनाया कि वाटिका में देवर्षि आए थे। तो बाबूजी ने कहा आज अभी भी और देवर्षि नारद जी आते हैं। तो शास्त्रों में एक बार कल्याण में गंगा जी की महिमा पे कुछ लिखना था। गीता भवन के समय की बात है। तो गंगा जी से संबंधित कई लेख बाबूजी ने मंगवाए थे। तो बाबूजी कह रहे हैं कि उन संत को उन्होंने बताया कि मैं गंगा जी की महिमा को जानने के लिए, उनका देवर्षि प्रभुत्री आचार्य आज भी छोटी छोटी बातों पे जिज्ञासा पूरी करते हैं। वो हमारे अंतःकरण में सुविचार शिव संकल्प को उत्पन्न कर देते हैं। कभी कभार आधिकारिक साधक होता तो उसे अंतर्वाणी सुना देते हैं, और अधिकारी होता है तो देवर्षि उसे दर्शन भी देते हैं, वर्तमान में भी दर्शन देते हैं। बाबूजी के बहुत जाने के बहुत बाद में भी आज की तिथि तक हमारी जानकारी में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें उनके प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। तो थोड़ा सा इसकी कोर कम कर, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा। तो ऐसे थोड़ा सा कम करो। हमारे उसमें आए हैं तो बाबूजी ने उन संत को क्या बताया था कि भाई मेरे में गंगा जी के विषय में कई विचार उठे। अमुक अमुक संतों ने महिमा लिखी, शास्त्रों में मैंने देखा गंगा जी की ठीक ठीक महिमा का मैं कहां कहां से कौन कौन शास्त्रों से ढूंढूं वो महिमा।
जहां जाओ, उनका अनेक शास्त्रों में है। और छपवाने का समय नजदीक आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि उस समय मैंने कहा कौन से शास्त्रों का प्रमाण लेके से लेख और उसमें जो महिमा देनी चाहिए, तो सारे शास्त्रों को पढ़ूं उतने समय तक। तो बाबूजी ने बताया कि आप राम नाम स्तंभ से आगे, उधर राम झूला है, राम झूले से आगे जाएंगे तो वहां टीबड़ी बोला करते थे सेठ जी की। तो बाबूजी ने कहा चिंतन करते करते मैं वहां टीबड़ी के पास चला गया, और डालमिया कोठी से बाबूजी निकले थे रात्रि के लगभग 10:30-11 बजे के आसपास। तो रात्रि में जब 12 साढ़े 12 का समय हो गया, उन्होंने बोला कि शुक्ल पक्ष था, उजियारक पक्ष, चंद्रमा और अच्छे दिख रहे थे आकाश में, और गंगा जी उधर से आ रही थी हिमालय से। बाबूजी ने कहा टीबड़ी पे बैठे हुए उनको स्मृति हुई कि भाई ये, और मैं कौन सी ऐसी बात लिखूं। तभी उन्होंने देखा आकाश मंडल से देवर्षि नारद जी महाराज वहीं पे टीबड़ी पे उनके पास आ गए। चंद्रमा के समान सुंदरतम प्रकाश हुआ वहां पे, ऐसा लगा दूसरा चंद्र उदित हो गया। और फिर देवर्षि नारद जी ने बोला कि अमुक अमुक शास्त्र में अमुक अमुक श्लोक ठीक बैठेंगे गंगा जी की महिमा के लिए। तो उन संत ने बताया कि भाई जी के द्वारा लिखे गए लेख और उनके द्वारा संपादित शास्त्र है, वो पूरे आर्ष प्रमाण है। उन्होंने साक्षात श्री कृष्ण उनके अंतर हृदय में नित्य विराजित थे, प्रिया प्रियतम, ये बात भी सर्वथा सत्य है। दूसरा उन्होंने कहा अनेक मनीषी, अनेक आचार्य, अनेक ऋषि उनके संपर्क में सदा ही रहते थे। उन्होंने कहा भैया प्रारंभिक अवस्था में तो पारसी प्रेत की घटना थी, वो पारसी प्रेत भी बहुत लंबे समय तक बाबूजी के संपर्क में रहा। उन्होंने कहा ऐसा मुझे भाई जी ने खुद बताया कि किसकी क्या गति हुई। शुरुआती अवस्था में वो पारसी प्रेत बता दिया करता था, बाद में उसकी भी सदगति हो गई थी। देवर्षि नारद जी महाराज आ गए थे। फिर तो यहां वाटिका इन महासिद्धों की और विहार स्थली रही है। नारायण दादा ने मेरे को एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा ये इतना सिद्ध स्थान है नरेश भैया कि यहाँ कोई ऋणात्मक शक्तियां आ ही नहीं सकती। वो कह रहे थे कि एक बार बाबा और तख्त पे बैठे थे और गुरुचरण जी सोया करते थे तख्त के नीचे, वो पनियाले वृक्ष के उस जगह की बात है। तो दादा ने कहा अचानक बाबा उठ गए, वो कोई बड़ी सी परछाई दिख रही थी। तो बाबा ने भोजपुरी में कहा कि भाई आ गए तुम। कौन? बाबा के गांव का कोई ठाकुर था। ऐसे ही दादा ठाकुर ही थे ना, आपको दादा को ज्यादा याद होगा इनके समय, आपको नहीं ध्यान। तो बोले वो परछाई थी, तो उनके गांव का कोई ठाकुर था, मतलब ठाकुर समझ गए, ठाकुर जाति मतलब क्षत्रिय जाति। तो कोई ठाकुर था। बाबा ने कहा अरे तुम प्रेत हो गए। गुरुचरण जी डर गए थे। तो वो उनका भी किस परछाई से बात कर रहे, तो वो कुछ ऐसा लग रहा कि हम कुछ मौन में बात कर रहे। तो बाबा ने उनसे कहा अच्छा तो तुम हमारे पास आए हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण के पास भेज दूं। तो उन्होंने कहा कि उसने सम्मति दी, तो चलो मैंने तुम्हें अपने प्रियतम को दिया। बाद में बाबा ने बताया कि इस तरह वो उनके गांव का कोई क्षत्रिय था और क्या बात थी। तो असंख्य वार्ताएं उनके विषय में, अलग अलग लोगों की अलग अलग अनुभूतियां। एक सज्जन, देखिए अद्यावधि महापुरुष हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक सज्जन है हमारे, रिटायर हुए हैं अभी, ये बलराम जी वगैरह भी उनके रिटायरमेंट के अभी समारोह में जाके मैं केदारनाथ था। सरकारी और स्कूल में 12वीं के वो अध्यापक थे। हमारे श्री नारायण भैया वगैरह कई विद्यार्थी उनसे पढ़े हैं। उनको सब जल सिंह सर कहते थे। तो दिल्ली में एक विद्यालय है, वहाँ के वो अध्यापक थे सीनियर क्लासेस के। तो अभी वो
और वो रिटायर हुए हैं। मैं केदारनाथ था, तो फिर उन्होंने कहा बलराम जी को भेज दीजिए, दादा आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर हमने भेज दिया। वो सज्जन हमारे पास आए कैसे? आज से पिछले वर्ष वो जब हमारे पास आए तो वो सबके बीच में आके रोने लगे और उन्होंने एक संस्मरण सुनाया। वो 1 करोड़ नाम 1 महीने का उन्होंने अनुष्ठान ले रखा था, तो हर महीने वो 1 करोड़ नाम पूरे कर देते। वो कैसे? उन्होंने भाई जी एक अलौकिक विभूति पुस्तक कहीं पढ़ ली। भाई जी को नहीं जानते थे, ना सेठ जी, ना भाई जी, ना बाबा, कुछ। एक पुस्तक कहीं से मिली, भाई जी एक अलौकिक विभूति। वो पुस्तक उन्होंने पढ़ी। पढ़ते ही वो ऐसे महापुरुष के ऐसा उन्होंने जीवन में टर्न किया। उन्होंने कहा, अरे मेरे तो 60 वर्ष से ऊपर आयु हो गई, भगवत पथ की यात्रा अधूरी रह गई। अब वो क्षण क्षण में रो पड़ते, क्षण, और सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ के ही जप में लग जाते। तो 1 महीने में 1 करोड़ नाम हो जाए, इस तरीके से वो जप करते हैं। जब उन्हें ऐसा करते करते कई समय हो गया तो भाई जी बाबा के लिए बड़े तड़पने लगे। कई संतों के मुंह से सुना। एक रात्रि के बड़े विफल हो गए तो भाऊ जी बाबा से प्रार्थना की होगी। रात्रि में भाई जी बाबा उनके स्वप्न में आए। ये भव्य भी वगैरह थे, जब वो अपना संस्मरण सुना रहे थे, जब वो हमसे आके मिले, मैं तो उन्हें जानता ही नहीं था बिल्कुल कभी। फिर उन्होंने कहीं से नंबर का बंदोबस्त किया, तो उन्होंने कहा कि भाई जी बाबा ने कहा, कहाँ आप घूम रहे हैं, आपके क्षेत्र में वहां जाएंगे तो आपको नरेश भैया मिलेंगे और उनसे वार्ता कीजिए और आपका ये इसका समाधान हो जाएगा। नहीं तो आप कहीं भटक जाएंगे कहीं और, फिर कोई चीज वस्तु कोई पाना चाहता है कहीं और डायरेक्शन उसे मिल जाए। तो उन्होंने जो बाबूजी बाबा से प्राप्त परिचय है उसके माध्यम से वो मेरे पास आए। बड़े भावुक थे और बड़े खुश थे कि मैं एक स्टैंप लेके आया हूँ और मैं सही जगह आ गया हूँ। अब मुझे और आप ये बताइए। हमने तो उन्हें बोला कि बाबा बाबूजी के बंका जी ने जो शास्त्र लिखे हैं जितने, आप वो कर लीजिए पूरे। नाम आप कर ही रहे हैं, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, कहीं ये न सोचिएगा जाके कहीं दीक्षा लेनी है, अमुक अमुक चीज ऐसा कहीं अधूरापन है, कोई प्रगट संत मिले तो। अपने को प्रगट संत मिल गए जो कभी अप्रगट होंगे ही नहीं। इसीलिए अब मन के अंदर आप बात न रखिए और आप इस तरीके से अमुक अमुक प्रकार से अपनी साधना को और रखिए। हमारे कई बालकों जिन्होंने कभी न बाबा के दर्शन किए न बाबूजी के दर्शन किए, ऐसे बालक, एक बालक जिनके घर में बड़ा दुखद और वाकया हुआ, वो छोटी छोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ इस स्थान पे हमारे पास। अगर क्योंकि देखिए वो संस्मरण है जो आप उन परिकरों के हैं जिन्होंने बाबा बाबूजी को देखा है। हमारे इधर भी तो कितनी, कैसे बताइए, इतने बालकों को उनसे प्रेम क्यों हुआ, क्यों उनके गले की, उनके अपने गले में उनके नाम की कंठी पहन ली, क्या ऐसी बात है? वरना वहां तो कभी हमारे पास में आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स आते थे, आइए भाई, इतना बड़ा ग्रुप देख के बहुत बड़े अच्छे अच्छे महात्माओं ने बुलाया, भाई इनको नरेश जी को बोल दीजिए हमसे दीक्षा ले लें। एक संत ने तो मुझे बोला, आपको मैं बहुत बड़ा प्रचारक बनाऊंगा और पूरा आपको जिम्मेदारी देंगे। हमने कहा जी हाँ, ऐसी कोई, जब एक बात, जब हंसात पायो मान सरोवर तो ताल तलैयन क्यों डोले। हाँ, जब साहिब पाए घट के भीतर तो बाहर नैना क्यों खोले। एक ऐसी वस्तु मिली, एक ऐसी चीज मिली, एक ऐसा स्वाद मिला। असली आम का स्वाद चखने के बाद बच्चा प्लास्टिक का आम चूसेगा कभी? प्लास्टिक का आम लेके रखेगा तब तक चूसता रहेगा, मसूड़े छिल जाएंगे, उससे छीनोगे कि तो रोएगा चिल्ला चिल्ला के। उसे असली आम दे दीजिए, थोड़ा वो आम चूसने को मिल जाए, उसको उसका टेस्ट पता लग जाए, उसका स्वाद पता लग जाए। जैसे ही पता लग जाएगा रस भरा आम ये होता है, फिर प्लास्टिक का देंगे तो हट। तो यही वाली बात है, संसार में हम भगवान की साधना की, संतों की बातें करते हैं, लेकिन विषय रस से सब प्रकार से हम और भिज्ञ हैं, हम जानते हैं, और भगवान के रस से, संतों के रस से अनभिज्ञ हैं। तो वास्तविक अगर रस मिल जाए तो फिर हम खुद नहीं भागेंगे। तो ऐसे प्रलोभन वहां इतने आते हैं। तो अगर बाबा बाबूजी संभाल न करें तो फिर बताइए हमारी क्या स्थिति होती। बहुत लोगों ने हमें तो स्पष्ट बार बार ये बात कही गई, हमें तो हम बताएं तो पुराने किसी परिकर ने भी ऐसा बड़ा विरोध किया कि इनको बाबा बाबूजी इन लोगों को प्रत्यक्ष मिले हैं क्या? इन्हें मिले ही नहीं, इन्हें किसी प्रत्यक्ष गुरु से, इन्हें प्रगट गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए।
तो मैंने कहा आप पूछवाइए उनसे कि प्रगट गुरु क्या होता है। हम दीक्षा लेने जाएंगे सब जने, तो किसी गुरु जी के अचानक हजारों शिष्य प्रकट हो जाए तो गुरु जी भी खुश हैं। और मैंने कहा हम कोई ऐसा गुरु ढूंढते हैं, आप बताइए। तो भाई उनको पूछो। तो उन्होंने कहा भाई प्रगट गुरु मतलब क्या होता है। तो उन्होंने कहा जो गुरु शरीर में हो। तो मैंने कहा अभी सारी बात रिजेक्ट कर दो, कब कहीं दीक्षा नहीं लेंगे। जो शरीर में हो वो गुरु जी कहां से होंगे। गुरुदेव शरीर में दिखते हैं और कभी शरीर में होते ही नहीं। हमारे बाबूजी बाबा कह रहे शरीर में नहीं, अरे वो शरीर में तब भी नहीं थे, वो जहां थे जहां हम वास्तव, ये शरीर, ये परिभाषा नहीं होती गुरुदेव। अगर कोई शरीर में कोई महात्मा भी दिखते हैं तो उन्हें शरीर में है ऐसी बुद्धि सोचनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब फिर आप गुरु बनाना, आप शिष्य बनने के योग्य नहीं। कैसे गुरु मानेंगे आप उन्हें, आप तो उन्हें शरीर में मानते हैं। इसीलिए ये बातें बहुत सुनने को मिलती है। ऐसे में अगर बच्चों को संभाल रहा हूं, एक और वास्तविक घटना सुना के जो हम लोग की निज आंखन देखिए, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुणामपि विचल्यते, जिसमें स्थित होके गुरु से गुरु तक और गुरुत्तम दुख, उसमें भी जीव विचलित नहीं होता है। ये बच्चा जो कीर्तन कर रहा है, एक बालक हमारा रामकृष्ण, चंद्रेश भैया उससे बड़ा प्यार। हम भारत के लगभग सभी शहरों में जाते हैं तो हम 10-12 दिन का ऐसा प्रोग्राम करते थे कि भाई कभी सूरत, नागपुर, वहां गए, फिर उधर गए उस शहर में। और एक शहर में हम ऐसे कथा की तरह नहीं घूमते। एक शहर में हमारे 10-10, 15-15 प्रोग्राम होते थे। भैया 12:15 से यहाँ है, फिर 10 बजे यहाँ है, फिर जेल में जाना, फिर उधर जाना, उस कॉलेज में जाना। हम ऐसे ही प्रोग्राम करते हैं। तो और हमारे प्रवचन भी बच्चों वाले स्टाइल के होते हैं, उनके तरीके के। हाँ, पर कभी संतों की सभा में हम उनके तरीके से बोलने लगते हैं, वो बाबू जी जैसे सम्मति कर देते हैं। तो एक बच्चा हम सदा साथ लेके जाते थे, वो 5-7 जनों के साथ वो सबको झुमा देता है। कीर्तन मतलब उसको कीर्तन उसके भीतर उतर जाता है, और बड़ा सुंदर कीर्तन, महामंत्र कीर्तन। तो क्या हम 5-6 जनों ने ऐसा, फिर वो नहीं होता तो हमें कीर्तन में बड़ा अधूरा लगता है कि कीर्तन वैसा नहीं हो पा रहा। तो रामकृष्ण, उसकी माता जी, वो सब गुरुद्वारे को मानने वाले, जैसे गुरुद्वारे में जाने वाले बाबा नानक देव जी, 10 गुरुओं को, इनको, उनकी माता जी की स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ। खराब होने के बाद में किडनी फेल हो गई थी, शरीर में पानी भर गया था बड़ा, एकदम ऐसे जहां हाथ लगाओ वहां से पानी ऐसे निकल जाता था, ऐसे बाहर, इतना पानी। तो वो गुरुद्वारों में सेवा करती थी ऐसे। उस बच्चे ने कहा कि भगवान का नाम लेके मरते हैं तो भगवान, वो उसको बड़ा, मुझसे बड़ा प्रेम था। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि एक फोटो मेरी लगा दी और उनकी अपनी माता जी के पास कि जो भैया जी कह रहे वैसे कर लो, इनको देखा करो। फिर मैंने उसे कहा बेटे इनकी फोटो तो कोई काम नहीं होगा, तो मैं सही फोटो तुम्हें दे देता हूँ। तो बाबा बाबू जी का चित्र मैंने कहा वहां लगा दो, इनको देखने दो। और मैंने उनसे, माँ से एक दिन मैं मिलने गया, मैंने कहा माँ आप ना हरिशरणम मंत्र किया करो, आप गुरु नानक देव जी वगैरह को जो मानते हो सो मानते रहो। 1-2 महीने में ऊपर उन्हें ऐसी लगन, उन्होंने ऐसी खराब स्थिति में हरिशरणम 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 इतना किया। मैंने कहा हमारे बाबूजी तो कहते 1.25 लाख भी तब भी गिनती हो जाएगी, तब भी मन की चित्त की स्थिति बहुत बदलेगी आपकी। फिर तो उन्होंने अखंड हरिशरणम करना शुरू कर दिया। कुछ समय में उनकी स्थिति ऐसी हो गई, अंतिम के 1-2 महीने जब हम मिलने जाते थे, क्या माँ तो शरीर में कष्ट है, तो कहती बहुत कष्ट है, बहुत। फिर मैंने कहा माँ तो और फिर बड़े दुख होंगे, आप दुखी होंगे। वो तो कहती थी नहीं, शरीर बहुत कष्ट में है। आपने शरीर पूछा, पर बहुत आनंद में हूं मैं। फिर जब भी मिलती हंस के, मैं बहुत आनंद में हूं, ऐसा। एक दिन उनकी खबर आई, हॉस्पिटल में पहुंची, नाक पे पाइप वगैरह लगे हुए थे, ऑक्सीजन जब चढ़ रही थी, डॉक्टर ने बोला कि अभी 1-2 घंटे में चली जाएंगे। तो हमने राधा माधव जी का प्रसाद वगैरह लिया। हमारे हम यही पद्धति रखते हैं, प्रिया प्रियतम का, बाबा बाबू जी की प्रसादी पुष्प, और जो रोज आरती होती है बाबा बाबू जी की, देवर्षि की, तो गुरुदेव का प्रसाद ऐसे हम लेके, और हमने उनके पास में जब हम लेके गए तो वो, उन्होंने देखते हुए हमेशा मुझे देखते कैसी भी स्थिति में प्रणाम जरूर करती थी। तो उन्होंने ऐसे में हाथ किया, ये 3-4 वृंदावन प्रभु वगैरह हम सब लोग 4-5 लड़के हम लोग गए। तो वो आईसीयू में उनकी स्थिति इतनी खराब, उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ा। हाथ जोड़ते हमारे एक बच्चे ने तुरंत राधा नाम कीर्तन लगा दिया वृंदावन ने मोबाइल पे,
मैंने कहा ये कीर्तन चलता रहेगा, आप लोग कितनी देर तक है, कब तक इनकी श्वास है? मैंने पूछा माँ कैसी चित्त स्थिति है? तो पता क्या बोली ऐसे उसके, आनंद, बहुत आनंद। मैंने कहा शरीर में कष्ट है? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा और आनंद है? और बहुत बहुत, ऐसे कहते थे संभाला नहीं जा रहा। ठीक उसी समय मैंने उनसे पूछा, ये हम सब के बीच की बात है, ऐसे समूह में अंतिम समय में मैं उनसे पूछ रहा हूं। मैंने कहा मां कोई चिंता है? तो उन्होंने कहा इशारा किया, धीरे से बोला, इनको संभाल लो, बच्चों को आप संभाल लेना, इनके पिता की संभाल नहीं, किसी की संभाल नहीं, इनका ब्याह हो, सारी चीजें आप करना है। मैंने कहा ठीक है माँ, चिंता मत करो, आपके दोनों बालक हमारे ही बच्चे। एक बच्चा उनका छोटा वाला सीए का पेपर देने गया, मैंने उसे बुलाऊं? उनका नहीं। अचानक कह रही भैया आ गए। मैंने कहा कौन? करे 5 लोग आ गए हैं। मैं कुछ कह रहे हैं, देखिए एक मरता हुआ व्यक्ति सबके बीच में बात कर रहा है, फिर जो घटना हुई वो सुनिए। तो उन्होंने कहा 5 लोग आ गए। मैंने कहा 5 कौन आ गए मां? कह रहे लेने आए हैं। लेने? अच्छा कौन आए? तो उन्होंने कहा राधा रानी है। पहचान गई राधा रानी को, और माधव है। राधा माधव और कौन? उन्होंने बोला वो चित्र था, देखो कहां सीखो। उन्होंने कहा भाई जी हैं और बाबा हैं। तो राधा माधव के साथ भाई जी बाबा। मैंने कहा 5वां कौन है? तो उन्होंने बोला गुरु नानक देव जी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सिखों को मानती थी, शुरू से गुरुद्वारों में सेवा करती थी। तो 5 सच पहले ऐसी विचित्र महिला जिन्होंने से बोला 5। तो रामकृष्ण को कहा रोना मत, मैं जाऊं तो रोना मत कोई भी। तो उसने बोला अगर भगवान का नाम लिए बिना मर गई तो मैं रो रो के पागल हो जाऊंगा। अंतिम समय जो तेरे मुंह से मां तूने भगवान का नाम लिया तो ऐसा उत्सव मनाऊंगा, मृदंग ले लेके नाचूंगा। और हुआ भी ऐसा, सारे पंजाबी रिश्तेदारों के नाराज हो गए। ऐसा होता है मातम, ऐसे मरना होता है। और जो कीर्तन किया, जो उत्सव किया, उनकी मां ने कहा शरीर मेरा गंगा जी के तट पे ले जाना। और उस समय उन्होंने कहा, मैंने कहा आपके छोटे बेटे को बुलाओ। उन्होंने कुछ अंत समय में उन्होंने ऐसे झटके से बोला हरिशरण, ऐसे स्पष्ट एकदम बोल के तुरंत उनके प्राण। बच्चा वो मेरी मां भगवान के धाम चली गई, ठाकुर जी की हो गई। ऐसी इतना आनंद बनाया। अच्छा आपने मृत शरीरों को कभी, वो उत्सव मुक्ता जी ने फिर कहा मैं सारी व्यवस्था कर रहा हूं गंगा तट पे, और वहां गंगा जी के तट पे ले आओ। हम लेके गए, रिश्तेदार सब आ गए, पर वो नाम कीर्तन देख देख के अखंड। और अगले दिन सुबह अंतिम संस्कार होना था, तो रात्रि में से। तो आपने मृत शरीर को देखा होगा, कभी मृत शरीर हंसता है क्या? नहीं। उनका चेहरा था ऐसे, जब उनके प्राण छूटे कैसा था? ऐसे। और उनका मुंह ढक दिया, कीर्तन करने लगे। फिर पिताजी ने कहा इनका मुंह उघाड़ते हैं, और ऐसा। तो वो कैसे उनका मुंह गया? पूरी 32 से हंसते हुए खिले, दांत सारे दिख रहे हैं, हंसता हुआ मुंह। ये उनके शरीर में आया हुआ अंतर है। एक गैया आई, हम सबकी भीड़ में हम कीर्तन कर रहे हैं, आके उनकी परिक्रमा करने लगी। परिक्रमा करके उनके चरणों के पास बैठ गए। मैंने कहा भैया, और फिर यात्रा में गैया आगे तक, शमशान तक वो साथ गई। मैंने कहा इनकी बहुत अच्छी गति हुई है, भगवान के पास में गई है। अब 6-7 महीने बीत गए, वो लड़का रोया नहीं। लोग कहते रो नहीं रहे तो कीर्तन कर रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं। सारे रिश्तेदार नाराज हो गए, बहुत नाराज हुए। पर उसने अपनी माँ को बोला था ऐसा कीर्तन करूंगा जो अंतिम में तेरे मुंह से भगवान का नाम निकला, और माँ भी पक्की निकली। फिर 6-7 महीने बाद में एक दिन नवरात्र था। हम वो पंजाबी हैं तो देवी को बड़ा मानते हैं, और मेरे भी माँ का बड़ा इष्ट है। तो वो आए, हम माँ का अनुष्ठान में मंदिर में कर रहा था, अखंड चल रहा था। तो रात्रि में वो मुझसे पूछ के, पति उस समय तो शादीशुदा नहीं था, एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ उस घटना को 1 वर्ष बीत चुका था, उस 1 वर्ष बाद के जो नवरात्र आए अश्विन मास वाले, उसने कहा माँ मैंने 1 वर्ष से तुझे देखा नहीं, तेरी क्या खबर, तू है कहाँ? कोई न। मैंने कहा आज हमारी माँ जी को विदाई का दिन है। तो बोले मेरी माँ तो बहुत पहले ही विदाई दे गई। तो बोले कोई खबर भी नहीं दे के गई कि मैं कहाँ हूँ, थोड़ा सा मुझे खबर हो जाए। अगले दिन सुबह आके वो मेरे पास बहुत रोया। उसने मुझे बोला, मैंने रात्रि में ये बोला, माँ से पूछा तो मैंने पहले मेरी माँ को देखा कि सपने में मेरी माँ आई, और ऐसे वो बहुत हंसती थी, बड़ी मुस्कुराती थी, बहुत
ऐसे साधु कहे ना, गृहस्थों में ऐसी, शायद हम सब लोग उनसे परिचित हैं, कभी उन्हें क्रोध ही नहीं आता था, एकदम शांत मूर्ति। तो उन्होंने माता जी मुस्कुराई, हंसी, रामकृष्ण कैसा है तू? उसने बोला माँ मैं तो बहुत आनंद में, तुम कैसी हो? तो उन्होंने कहा मैं बहुत आनंद में हूं। तो बोले माँ तुम बैकुंठ पहुंच गई? तो उसने बोला नहीं मैं नहीं पहुंची। तो कह रहे अरे भगवान का नाम जो लेता है वो बैकुंठ जाता है, तुम बैकुंठ नहीं गई अभी तक? हम तो सब सोच रहे थे कि तुम बैकुंठ पहुंच। हंसी, अरे मैं तो श्री कृष्ण के पास पहुंची हूं, बैकुंठ क्यों जाऊंगी? तो बोला माँ कभी ठाकुर जी से पूछ के बताओ ना मैं कब आऊंगा। तो उन्होंने बोला बेटे अभी तेरे को तो बहुत समय है, तेरे को तो अभी रहना है, तेरे को समय है। तो ये वार्ता उस बच्चे ने हम लोगों को मुझे कही, और जो मरण पे भी हंसे हो, इसे काल के कपाल पर नृत्य कहते हैं। हमने कई ऐसी घटनाएं देखी। इनकी बलराम जी की बहन 27 दिन के कोमा में रही। हमने एक मंत्र दिया कि वो मंत्र किसी महात्मा से हमें प्राप्त हुआ। हमने कहा ये मंत्र कहो आईसीयू से। डॉक्टर ने, ये ये भैया हैं, ये वहां के पंत हॉस्पिटल के सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, भव्य भैया, कि क्या कोई मिरेकल हो सकता है? तो उन्होंने बोला भव्य देयर इज नो मिरेकल इन मेडिकल साइंस, कोई चमत्कार नहीं होता। 27 दिन के, इसका दिमाग 99% डैमेज है। आप ये अगर आंखें खोल देगी तो आप चाहोगे चली, वेंटिलेटर पे थी, गला काट के पाइप डाला हुआ था। ऐसे में उस लड़की का सबने उम्मीद खो दी, और हमने वो मंत्र दिया इनकी बहन को, कहा कि वो संत से पाके कि बेटे गाय की, देसी गाय के घी में माथे पे बीज मंत्र करो और ऐसा होगा। अगले दिन जैसे ही इनकी बहन आईसीयू में गई, 10 मिनट का मिलने का टाइम देते थे, उसने माथे पे वो थोड़ा गैया घी लेके वो बीज मंत्र करने लगी। उस लड़की ने आंख खोली, तुरंत उसे बोला इशिका इशिका, शोर मच गया। पैरों में कीले गड़ा गड़ा के दिखते थे, इतने बड़े बड़े कीले ऐसे, ताकि उसे दर्द हो तो पता लगे कि वो आंख खोले। तो डॉक्टर बोले, फिर 2 अक्टूबर था उसी दिन नारदे निकुंज का, फिर दोबारा जैसे किया उसकी बहन ने, इनकी बड़ी बहन ने, वो लड़की आंख खोल के बैठ गई, जो 99%। फिर उसी डॉक्टर ने बोला मिरेकल हुआ है हमारे मेडिकल साइंस में। और 99% डैमेज दिमाग जिसका बोल रहे हैं ना। मैं जब मिलने गया, वो एक एक डॉक्टर से बात करती थी लिपसिंग करके, नंबर बताती थी, फोन नंबर, दिमाग उसका बिल्कुल ठीक था। ऐसी स्थिति हम आपको बता रहे हैं। उस लड़की ने जैसे 6 महीने के अंदर वो लड़की स्वस्थ हुई। एक तरह से पंत हॉस्पिटल का एक मिराकुलस केस था वो। और उसमें जिस दिन अचानक एक दिन उसने लिखा कि 5 में से आपके 5 बच्चों में 4 बच्चे बचेंगे, अपनी माता पिता को डायरी में लिखा कि मैं जाऊंगी, आप मुझे लेने क्यों नहीं आते हैं? और बोले 5 में से आपके 4 बालक रहेंगे। अपने माता पिता को लिखा, उसका लिखा हुआ है अभी भी है। और उसने कहा एक भैया को जोड़ लीजिए, मतलब मुझे, कि भैया भी तो आप ही घर के बालक हैं, तो इनको कहा उनको जोड़ लीजिए, वापस 5 हो जाएंगे। इस तरीके से जाना। वो कहती थी बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे जाएंगे, ये जो साधना का ये जो पथ है आप लोगों का बहुत आगे। 17-18 वर्ष की वो कन्या, इस तरीके इन लोगों ने खूब कीर्तन किया। हमने जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली, ये फूल चुक के आए, और फिर आके दोनों भाइयों ने कीर्तन किया। अपने घर में किसी को रोने नहीं दिया, कहा कि नाम कीर्तन करो, नाम जप करो भगवान के पास में। बताओ, उनके अपने गुरुजनों के पास गई है। बाबूजी बाबा पे इन लोगों का जो विश्वास है, देखने वालों को तो विश्वास इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने उन्हें इन्हीं नेत्रों से देखा है। पर वो जो विश्वास, जो जिनको देखा ही नहीं, उन पर विश्वास कैसे किया? याद रखिए, हम नहीं देख पाए पर उन्होंने हमें देख लिया है, और यही सबसे बड़ी बात है। और वो हमें देख रहे हैं, इन बालकों को वो जानते हैं, वो ही है विश्वास दिला रहे हैं। ऐसे ही हम आप सब लोगों से वाटिका दी, और ऐसे बाबूजी जैसे महापुरुष ये उत्सव करवा रहे हैं, ये सब इसका स्वरूप। और हम यही चाहते हैं बाबूजी बाबा के पास में ऐसे इन बालकों का दिन प्रतिदिन, मैंने तो बच्चों को कह दिया, कुछ भी हो वाटिका में तो हम कहते ना, पड़ी रहूं मैं द्वार तुम्हारे रसिकन दर्शन पाऊं, कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा हुई तो पाऊं, हैं लाडली द्वारे रख ली जो किशोरी मोर। हाँ, अरे अंगद जी जो प्रेम रस धारा सुनाते हैं, उनका इकलौता बेटा है निकुंज नाम का बच्चा, और तुरंत का तुरंत खत्म हो गया एक रात्रि में। रोए नहीं, सुबह उठ के उस बच्चे का अंतिम वो करके, और अब उनके डॉक्टर ने बोला कोई संतान भी नहीं होगी आगे। तो अब ये बताइए,
ऐसी स्थिति में जिन्होंने बाबा बाबू जी का विश्वास, खाली ऐसा नहीं खेल तमाशे में 4-5 बच्चे मिले कीर्तन करने लगे। हमारे यहाँ लोग बहुत बोलते थे थोड़े दिन में इनके होश ठिकाने आ जाएंगे, फिर कोई लड़का लड़की लेके भगेगा और फिर ऐसी बात हो जाएगी। भगवान की कृपा से जो एक सज्जन पूरी एक पंचायत बुलाते थे और वो कहते थे लड़की लेके भगेगा, लड़की लेके भगेगा। उस बात से अब 10-15 साल होने वाले, हमारा लड़का कोई लड़की लेके नहीं भागा, उनकी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई। देखो भगवान कैसे करते हैं। हाँ सच्ची कह रहा हूँ, ये सब जानते हैं। हाँ, और जो जिस बातों के लिए हमें बदनाम किया गया था वो चीजें हुई नहीं। एक सज्जन ने बोला मंदिर की हमारे राधा माधव जी का वो, तो हम गए शोलापुर में, हम महाराष्ट्र में हैं, 31 दिसंबर का समय है, 1 जनवरी रात्रि में नया साल आया, तो बच्चों ने मुझे फोन किया, ये बलराम जी वगैरह वहीं थे। उन्होंने कहा भैया आज नींव खुद गई, सब चीज हो गई, पर वो जो पड़ोस के सज्जन उन्होंने कहा मैं चीफ मिनिस्टर तक जाऊंगा, लखनऊ चला जाऊंगा, पर ये मंदिर मेरे जीते जी कभी बनेगा नहीं, बनने ही नहीं दूंगा, कभी नहीं बनेगा। ऐसे बोला। सुबह सब धमकी वगैरह देके बोले भैया कैसे करें, ये बच्चे हमारे यहाँ के थोड़े उधर जाट गुजरों का इलाका है, तो ये बच्चे सब भजन करने लगे, तो माला लेते पर भाला अच्छे से चला पाते हैं। तो बोले भैया क्या इलाज करना है? मैंने कुछ नहीं करना बेटे, भजन करो आराम से, कुछ नहीं करो ना, मैं आऊंगा तो मैं प्रेम से बात करके समझा ही लूंगा। तो इन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा देखो कल का काम देखो कैसे कर पाओगे। तो उन्होंने धमकी दे दी थी, अंतिम अल्टीमेटम उन्होंने दिया। रात्रि में किसी शादी में गए, वहीं मर गए, हार्ट अटैक आया। उन्होंने कहा मेरे जीते जी बनेगा नहीं। ठाकुर जी ने उसी रात पधरा दिया। उनकी पत्नी किसी और के पास नहीं आई, हमारे बच्चों के पास है कि उनको वहां से लेके आ जाओ सब चीज। रात्रि में उनकी पत्नी बच्चे इतने घबराए हुए थे, इन्हीं बच्चों ने पूरी रात्रि में उनके पास रहे, उनका अंतिम संस्कार करवा के आए। उनके पत्नी और उनके बच्चे आज भी इतना मानते हैं इन बालकों को, मंदिर को इतना मानते हैं। लेकिन मैं कह रहा था तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं, एक माता जी कोई दूसरा ऐसे बोला था, उनका ऐसे मत बोलो, तुम भी अगर बोलोगे ना तो तुम भी ऊपर चले जाओगे। जो कहता कि हाँ कि मेरे जीते जी नहीं होगा ये सब चीज, तो वो जिएगा ही नहीं। ऐसा मैं तो ये विनोद में कह रहा हूँ, ठाकुर जी और जिस तरह हमारी संभाल कर रहे हैं, हमारे संत जैसे हमें बचा रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, हम काउंटलेस। तो हमारे अनुभव की बात अगर कहेंगे ना तो उधर हजारों लोग जुड़े, सबका कुछ ना कुछ तो होगा ही जिससे वो प्रभु से जुड़ा। ऐसे ही महापुरुष इतना लाड़ करते हैं। आप लोगों के अथाह अनुभव है, इनके बीच में मैंने ये छोटी छोटी बालकों की बात वहां कहना आवश्यक नहीं समझा। अनौपचारिक रूप से हम इधर बैठे तो हमने ये बातें इधर कह दी। जय जय श्री राधे। एक खड़े होकर पहले तो वो कुछ करवाए, हाँ कीर्तन कराओ, बढ़िया से करो भैया। माधवो भक्त, एक प्राची जी ने एक कीर्तन दिया बाबू जी, उनका रिक्वेस्ट थी, उन्होंने कहा माधवो भक्त वत्सल है, लोक बंधुर लोकनाथो माधवो भक्त वत्सल है। माधव जी के लिए उन्होंने कहा एक शब्द बोला करो, माधवो दिन में 10-12 बार बोला करो, माधव है भक्त वत्सल है। तो इसलिए उन्होंने कहा विष्णु सहस्त्र नाम का ये माधवो भक्त वत्सल है, आप बोलेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ माधवो भक्त वत्सल कीर्तन करा दो। हम लोग करते हैं वहां पे, पर यहाँ की परिपाटी में नहीं, इसलिए नहीं बोलते थे, लेकिन राधा माधव जी तो यहाँ पे विराजित है, इसलिए माधवो भक्त वत्सल कीर्तन करा दें। हाँ मैं पूजा करा दिए, कीर्तन करा देंगे।
शतगल
यहाँ ये इस तरीके से नहीं गाते, पर हम वहाँ पे बाबूजी बाबा दोनों के साथ के लिए गाते हैं। हम तो अगर एक को छोड़े दूसरे को, हम तो लगता है कि बाबूजी बाबा एक ही व्यक्तित्व का नाम है। हमने कभी ऐसा सुना भी नहीं और हमें ऐसा भाव भी नहीं होता, तो हम जय बाबूजी जय बाबा साथ में बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे गुरुजी के सामने तो हम अपने वाली उसमें परिपाटी में बोल सकते हैं, इसलिए हमने ऐसे कह दिया। राधा 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 राधा। परम पूज्य बाबा की, हमारे त्रिवेणी संगम की, पूजा बाई की, श्री नारद जी महाराज की, श्री अंगिरा ऋषि की, श्री गीता वाटिका धाम की, वाटिका बिहारी लाल की, श्री वाटिका किशोरी जू की, श्रीमन्नारायण निकुंज की, सब संत भक्त वैष्णवों की, समस्त वाटिका परिकरण की, चौरासी धाम की, श्री राज महाराज की, श्री नाथ हरिनाम संकीर्तन की।